बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फसलों का पूरा मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। फसल का पूरा मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जारी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 3000 एकड़ का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। 3000 एकड़ के लगभग खेतों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। जारी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों पे रहम करो, रहम करो, रहम करो, किसानों पे रहम करो, रहम करो, रहम करो। कच्ची खलासियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, कच्चे ट्रेनों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। खेतों से बहने वाली ट्रेनों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जारी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों पे रहम करो, रहम करो, रहम करो। तो आप देख सकते हैं किसान विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं करनाल के जिला सचिवालय में और ये प्रदर्शन किया जा रहा है जल भराव के कारण, बारिश के कारण जो किसानों की फसल, धान की फसल खराब हुई है, इसके चलते ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, साथ ही साथ ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खराब फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर? मैं कहना ये चाहूँगा, जो सरकार पहले जितने भी आई हैं उन्होंने मेरे किसान और मजदूर भाइयों को इतना हल्के से लिया है कि उनकी आज नींद इतनी है कि किसान का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। मजदूर मेरे देश का भूखा मरे, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। आज मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, काम नहीं है उसके पास। किसान के पास फसल बीजने के लिए खर्चा नहीं रहा। जो बरसात के दौरान फसल खराब हुई है, आगे किसान की ताकत नहीं है कि उसको दोबारा लगा लेगा। वो घर में उसके भी खाने के दाने नहीं। आज मजदूर किसान मेरा इतना डूब गया है और भारत सरकार, ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार एकदम से बेचिंत होकर के सो रही है। इसको खबर नहीं है कि आज किसान मजदूर भारत का जाग चुका है। आपकी सरकार चलाने के लिए इतना मजबूर कर देगा कि आपको घुटनों पे आना पड़ेगा। स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। जो अभी 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से धान और सब्जी जिले करनाल में लगभग 3000 एकड़ नष्ट हो गया। तो जो पानी बाहर निकल जाता है, निकासी थी, ड्रेनें थी, नाले थे, वो सब बंद पड़े हैं। ये सरकार कागजों में दिखा था, मैंने साफ कर दिया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, वो ऐसे बंद पड़े, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया, फसल नष्ट होगी, जिस पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये खर्चा लिया। तो वो दोबारा भी दान लगाना पड़ेगा, उसमें सब्जियाँ नष्ट होगी। तो मुआवजे के लिए मांग कर रहे सरकार से कम 20,000 रुपये एकड़ मुआवजा दिया जाए और जो ड्रेनें हैं, नाले हैं, उनको अति शीघ्र खुलवाया जाए। क्या अब दोबारा से धान लगाया जाएगा तो क्या लग पाएगा? इतना समय बचा है। बिल्कुल 10-15 दिन का समय बचा है धान दोबारा लगाने का, पर उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्यों, जो धान की पौध है इस टाइम 4,000 रुपये 5,000 रुपये रेट हो गया, क्योंकि कुछ लोग स्पेशली पौध का काम करते हैं, पौध खरीदनी पड़ेगी जिन किसानों की फसल खराब हो गई है। तो टोटल खर्चा 20,000 रुपये उनका नुकसान एक किसान का हुआ है, क्योंकि बिल्कुल 1 महीने से ऊपर की धान थी, सारा खर्चा हो चुका था। इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ किसानों ने ज़मीन महंगे ठेके पे ली हुई है, उनका तो और भी ज़्यादा, उनके घर की ज़मीन भी नहीं है, ठेके पे ज़मीनें ली, ऊपर से फसल खराब होगी। तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी करवा के 20,000 रुपये प्रति एकड़ का जायज़ मुआवजा, ये तो जिससे वो आगे अपनी फसल दोबारा लगा लेगा, ये तो मुआवजा देना चाहिए। और जितनी ड्रेन नाले हैं उन 20,000 रुपये प्रति एकड़। और ड्रेन नालों की स्थिति ये है, कागजों में सफाई होती है, पैसे जो अफसर लोग हैं वो खा जाते हैं या ठेकेदार के साथ मिलके खा जाते हैं, उनकी सफाई नहीं होती, ना ड्रेनों की खुदाई होती, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। अब ड्रेन है निसंग के पास, उसकी सफाई के लिए अब 2-3 मजदूर लगाए हुए हैं। जो काम जेसीबी मशीनों या पोप लाइन मशीनों से होना है वो मजदूर कर देंगे 2। तो ये तो पहले प्रशासन जागता नहीं, जब उसके बाद समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, फिर ये सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए उसको कार्रवाई करते हैं। तो इसकी सफाई करवाई जाए और इसके अलावा जो
जो ड्रेन नाले हमारे के लोगों ने कब्जा कर लिया है उनको छुड़वा के और सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जाए, भी आगे से भी भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो। क्या ज्ञापन देने पहुंचे हैं आज? ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जो ये फसल का नुकसान हुआ है इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। जो ड्रेन का और नालों का सफाई नहीं हुई 30 सालों से, और कागजों में उसका पैसा भी आता है, कागजों में सफाई चढ़ जाती है, पर वैसे खराब के खराब पड़े हैं। और आज 10 दिन हुए हैं बारिश पड़ी को, कोई भी प्रशासन का बड़ा अधिकारी किसानों का हालचाल जानने के लिए, ना सरकार का कोई विधायक पहुंचा है। ये क्या किसान इनके देश का वासी नहीं है? इनको चाहिए नहीं था। आज हमको मजबूर होकर यहाँ ज्ञापन देने आना पड़ा है। अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आगे की रणनीति तैयार कर इस पर आंदोलन किया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की अव्यवस्था के कारण किसान मर रहा है। इनको पता था बरसातें शुरू होने वाली हैं, लेकिन इन्होंने जो सिंचाई विभाग है और पब्लिक हेल्थ है, इन्होंने सब ने जो पैसा दिखाया कागजों में भ्रष्टाचार करके बरसात के नाम पर 300 से 400 करोड़ सीएम सिटी में भ्रष्टाचार किया है, और जमीनी हकीकत में एक पैसा भी नहीं लगा। अगर इनको पता था बरसातें शुरू, नालों की सफाई अगर होती तो आज किसान की जो धान है वो नष्ट ना होती। तो हमारा निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो घोटाला नगर निगम में और सिंचाई विभाग में हुआ है उसकी जांच हो। जो पैसा इन्होंने कागजों में दिखाया सफाई के लिए खर्च वो किया नहीं, उसकी जांच हो। और जो तुरंत जो हमारी फसलें खराब हुई हैं उसका अतिशीघ्र मुआवजा 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलना चाहिए। वरना ये किसान विरोधी जो खट्टर आज बैठे हैं, इसका किसान पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी और सभी किसान ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। आप बेटे किसके नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और बात समझो। आज 23 हो गया तारीख बेटे, 7वें महीने की, 8वें महीने में तो ओस पड़न लग जाएगी। ओस पड़न में जो है नहीं जीरी नहीं चलेगी। जो जीरी का टेम तो बेटे जा लिया, अब प्योद कब कहाँ से पाओगे बेटे? आपका भी नुकसान हुआ? हाँ, बहुत हो रहा है बेटे नुकसान। कितना? कम से कम भी 15 एकड़ खराब हो रही है फसल। मेरी पानी भर रहा, ये कड़ी प्योद देनी बेटे। अर्ज तो है नहीं, 7वां महीना लाग रहा, 7वां महीना 8वें महीने में तो ओस पड़न लग जाएगी। आगे फसलें नहीं होगी, क्यों? ज्यादा पड़ने लग जाएगा, फिर कहाँ से होगी फसल? क्या कहना चाहेंगे? आप भी किसान हैं, आज पहुंचे हैं यहाँ पर। पिछले दिनों अधिक वर्षा होने के कारण जो इसका फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों की जान निकल चुकी है। जो खर्चा है वो पहले अपनी फसल पे कर चुके हैं। अब इसी ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करवाना चाहते हैं कि वो फसल का मुआवजा दे। कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमने देखा था कि जो नेशनल हाईवे पर खेत है वहाँ पीछे से भी पानी आया और आगे जाने की व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन की लापरवाही से सारा पानी गांव उचानी में इकट्ठा हुआ था, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गांव पड़ता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उसकी ना तो कोई मदद की गई उचानी गांव की, ना विधायक, स्थानीय विधायक इंद्री के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने उनका ब्यौरा लिया। उनके मुख्यमंत्री को यहाँ पे अवगत करवाना चाहते हैं कि ये सरकार है जो नकारात्मक है, और इसको सकारात्मक के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए, और यहाँ पर तमाम किसान पहुंचे हैं, और उधर आप देख सकते हैं कि पुलिस भी तैनात है ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, कानून व्यवस्था भंग ना हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, और ये ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा जाएगा, और ये मांग रखी जाएगी कि तकरीबन 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि फसल खराब हुई है, धान की फसल खराब हुई है, और महज 8 से 10 दिन बचे हैं जो धान की फसल लगाई जा सकती है। लेकिन उसमें जो पौध है वो भी काफ़ी महंगी मिलेगी, जो धान की पौध होती है वो भी काफ़ी महंगी मिलेगी, और इसके चलते सरकार को मुआवजा देना चाहिए, स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए, और तकरीबन 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा? क्या किसानों के खेतों की स्पेशल गिरदावरी होगी? फसल तो वो खराब हुई है, नुकसान तो हुआ है, क्योंकि बारिश लगातार कई दिन हुई, जल भराव की स्थिति आई, चाहे नेशनल हाईवे से जुड़े हुए गांव थे या बाकी गांव थे, वहां पर ड्रेन की
अच्छे तरीके से व्यवस्था नहीं थी। ड्रेन की व्यवस्था तो थी लेकिन वो पूरी तरीके से साफ नहीं थी, और साफ ना होने के कारण जो परेशानी थी वो और ज़्यादा किसानों के लिए बढ़ती हुई नजर आई थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किसान जी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये ज्ञापन है जो सरकार को सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं सेवा में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मार्फत डीसी करनाल जल भराव से फसल खराब होने पर मुआवजे को लेकर वह पानी की निकासी जल्द से जल्द करवाई जाए, इसके लिए ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और तमाम संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं उधर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि कोई कानून व्यवस्था में जो है वो भंग ना हो, यानी कि कानून व्यवस्था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान जो है कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर दंड बैठक लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो हम कहते हैं डिप्स मारते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर सरकार और प्रशासन को एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी ताकत का अंदाजा बेटा पूरी है, क्या कहेंगे? पांच आना नहीं छोड़ दे, एक बूढ़ा कबड्डी भी खेलना है, अरे पकड़ा दे भी छोटे बेटे, ताकत बहुत हमारे में। अंग्रेज दबा के छोड़ते थे, अरे गुंडे ने भी दबा के छोड़ देंगे। तो बातचीत का जरिया या ताकत का जरिया? बातचीत भी करने तैयार है और ताकत भी तैयार है, दोनों चीज तैयार है। बात करने भी तैयार है और मेरे ताकत में भी तैयार है, कोई शिक्का नहीं है जो। तो आपको नहीं लगता बातचीत एक अच्छा जरिया है? एक मिनट, हम तो चाहे बात कर ले, बात करने खातिर रहे ना, ना बात करेगा फिर तो करना ही पड़ेगा कुछ। जब ना बात करेगा फिर तो कुछ न कुछ तो करेंगे। मुर्दा जो है नहीं आगे में जड़िया करा, फूकता को नहीं जड़िया करता। बेटे हमने बेरा कितने दुख हो रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए किसान पहुंचे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20,000 रुपए की मुआवजे की मांग की जा रही है और करनाल के जो तहसीलदार हैं राजबख्श जी, वो यहाँ पर ज्ञापन जो है वो लेने के लिए आए हैं और प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है किसानों की तरफ से। पहली तो इधर आ जाओ, साइड में पीछे आप पीछे आ जाओ, आईडी आती है आपके बेटे। एक साइड हो, पहली एक साइड में प्रशासन से ये शिकायत है, आजा इधर आजा भाई, आजा इधर आजा। हजारों एकड़ फसल खराब हुई है इस बारिश और जल भराव की वजह से, तो प्रशासन ने अब तक जाके भी नहीं देखा। इधर आना नहीं आना, मैं तो चुप चलो कर लूं। अगली बात है मुआवजे की मांग करना, मांग करे दोगे नहीं देंगे, कम से कम प्रशासन का एक फर्ज तो बनता है भाई जाके जमीनी स्तर पे उन किसानों का ये तो देखो क्या बुरा हाल है। तो जो कुछ हो सकता है, पानी की निकासी अब 8-8 दिन हो गया, अब तक पानी तो नहीं खड़ा है, 4-4 तक कहीं पे कोई ड्रेन की सफाई नहीं हो रही, किसी नाले की सफाई नहीं हो रही, कहीं पे कोई निकासी का प्रबंध साहब मैं लगातार 3 दिन हो जाए और तुम एरिया गिना देना कि जगह गया अथलाना मैं गया, चढ़ाऊ मोड़ से शाहपुर की पुली मैं खिलवा के आया, जुंडला मैं गया, रंबा से 2 दिन खड़े रहे। वो चाहनी असी जो रंबा ते दरड़ का जोड़ा रकबा आया लेक के कोल, उत्थों असी इंडिया के अंदर मेरे ख्याल सन 74 तो बंद गई सी ड्रेन जो असी वो भी खिलवा के ਉਚਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ हफ्ता पहला ये देखो ਜਸਵੀਰ डीसी साहब ने ਉਚਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ सौंकड़ा पिंड वालों ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਉਚਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ जनाब
ਨੀਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਡਰੇਨ ਨੀਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। 1000 ਏਕੜ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान तहसीलदार राजबख्श जिन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं वहाँ पर आए हैं और फिलहाल मुआवजे की मांग के लिए यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है। नुकसान तो बहुत बड़ा है, दोबारा से धान की फसल लगानी पड़ेगी। वो तब लगेगी जब पहला पानी निकलेगा, जब पहली निकासी पानी की होगी तब दोबारा फसल लगेगी। अब पहली निकासी होने के बाद लगेगी और उसके बाद भी उसका लगभग इस बार बारिश लेट हुई, ज्यादातर जीरी धान 1 महीने से ऊपर की होगी थी, सारा खर्चा भी हो गया था। थोड़ी बारिश सिरसा सार भेज दो है नहीं बिल्कुल नहीं। चलो कोई नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं जी। जनाब अभी तो ऐसा करो, जो ड्रेन है ना उनको साफ कराओ अति शीघ्र, कितने तरह पानी है ताकि किसान दोबारा लगा सके। और इसका प्रति एकड़ 20,000 रुपए सिंगड़ा भी है 6 पिंड कोई ज्ञान नहीं जी वहाँ, कोई पानी तो वैसे का वैसे है जी। घरों का पानी कटवाए हो सिंगड़े घरों का पानी कटवाए हो पिछले साल गए ऐतका कटवाए हो ਐਤਕਾਂ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇ तो पानी ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मेन इशू जेड़ा ना फसल बीमा जिन्हें बीमा करवाया ਉਹਦਾ क्लेम नहीं दे रहे। एक जड़ा जेड़ा मेन इशू वही है। एक मुआवजे की गल आए, कच्ची फसल कहता भाई इसको नुकसान तो नुकसान है, खाद का सारा नुकसान है, उसको कह रहे कच्ची फसल है ये तो कोई बात है नहीं। बीमे ना कट लेने किसान को आगे पैसा चाहिए, जेब में पैसा नहीं है। दिन में कटने के बावजूद भी उनको विश्वास दो। बाजी कर ना मना करके वो तो बिल्कुल उनके फोल्डर में ऊपर है खबर डाली तो थी मैंने पता। 3 ਪਿੰਡ ਮੂੰਹ ਪਰ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਵੀ 6 तो आप देख सकते हैं कि किसानों की तरफ से यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के अंदर मुख्य जो बात रखी गई है वो 20,000 रुपये मुआवजे की बात रखी गई है, क्योंकि जो किसानों ने फसल का बीमा भी करवाया हुआ था वो भी उन्हें देने से मना कर दिया है, क्योंकि फसल अभी ऐसा कहना है कि कच्ची थी और फिलहाल तहसीलदार आश्वासन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। 100 किला बांसे का डूबा पड़ा जी। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬਾਂਸਾ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਂਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋੜਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਖੇਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ये कोई आधा अब जीता तो है लड़का। पूरे 100 एकड़ से ज्यादा है। ड्रेन में सारा पता है हर चीज का पानी खड़ा है और सब्जी भी कागजा जो सफाई है कागजा जो सारा कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में 1 साल से पानी खड़ा है। 1 साल से और ज्यादा हो गया उसका पता है तो उसको खिलवाने का प्रशासन ड्रेन है जी सारा होता है। शासन कहने को कुछ कह रहे हैं पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं। नरेगा ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ये भी ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ संज्ञान में लिया गया भी डूबा है, कोई गांव डूबा है, शहर डूबा है, घर डूबा है, बचा है। आश्वासन देने दो सरकार चलो तहसीलदार साहब आश्वासन जो पीछे कर ले यार, जहाँ पानी खड़ा है मौका दिखवा देते हैं और जहाँ भी ड्रेन के रास्ते हैं या पुलिया वो खुलवा देते हैं। देखो पानी का तो जहाँ से भाग जाना पानी का रास्ता खुलवा दो और ये मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री को ये ऊपर लिखवा दें। और ये जो ड्रेन खाली शेखुपुरा में जो नई सड़क निकली है ना जो पाटे से सर, उसमें पुलिया नहीं लगाई गई, सारा गांव ही डूब रहा है। उसमें पुलिया कोई संतवाड़ा जी और जो नई सड़क बनी है ना पाडे वाली, उसमें कोई भी पुली नहीं है और सारा गांव ही डूब रहा है जी। टोटल 43 गांव की फसल डूब चुकी है। हाँ जी ये लिख दो मैं तू ये तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। देख के दे दो। चल से चल के दावी दिया जाए। सर ज्ञापन सौंपा गया किसानों की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी किसान यूनियन के प्रधान जी और सारे आए हुए हैं। इन्होंने ज्ञापन एक तो पानी जो खेता में भरा है वो निकलवाने के लिए और एक जो इनके धान की नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए मांगा है। तो जो पानी के जहाँ भी खड़ा है वो तो हम प्रशासन बिल्कुल जाके इसको खाली कराएगा और जो इस इनका मुआवजे की वो ऊपर मुख्यमंत्री जी की। तो अभी क्या स्थिति है सर जल भराव की? अभी निकलवा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास कंप्लेंट आती है हम निकलवा रहे हैं। कंप्लेंट का 3000 एकड़ बताई गई है। मैं कह रहा हूँ प्रधान जी जहाँ जहाँ भी अलग अलग जहाँ भी है हम
इनको निकलवाएंगे पानी। अभी तक प्रशासन आइडेंटिफाई भी नहीं आइडेंटिफाई तो जहाँ भी कुछ कंप्लेंट आती है वहाँ निकलवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान, उनकी तरफ से अलग अलग बात रखी गई। और भी कुछ किसानों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। और यहाँ पर एक भी खलासी नहीं खुदरी। 43 गांव की फसल डूब चुकी है बताओ और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम बार बार कह रहे कि जल्द से जल्द खेतों की गिरदावरी करवा करके और किसान को जल्द से जल्द 20,000 एकड़ का मुआवजा दिया जाए। किले के पीछे हजारों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई है। किसान की जेब में पैसा नहीं है। किसान मुआवजा के लिए बार बार कह रहे हैं भाई गिरदावरी कराओ और किसान को जल्द से जल्द 20,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए ताकि वो आगे की फसल की बिजाई कर सके। तो बीमा कंपनी क्या कह रही है? बीमा कंपनी क्या कह रही है? बराए नाम का बीमा है। वो कहती है जब आपकी फसल पक जाएगी, कच्ची का देने नहीं है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कच्ची फसल क्या नेचुरल आपदा के अधीन में नहीं आती क्या? उसका कोई बीमा नहीं है। वो पैसे किसान से ले लिए लेकिन मुआवजा देने के लिए वो पीछे हट रहे हैं। कहते हैं जब पूरी फसल पकेगी फिर उसका बीमा मानेंगे हम। कैसी सरकार है? ना कोई पूछ रहा। एक बता रहा साहब ने मेरा के खलासी खुद रही है। बता दे यू खुद है जाकर डीसी ने नहीं बेरा अगवा खलासी खुद रही है के। कहते हैं 100 में से 80% नुकसान होगा किसान का जब आपका बीमा लागू है। ले भाई अगर 20% 30% हो गए तो उसका बीमे का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए किसान को मुआवजा देने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए और उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। परेशानी क्या है और उसका समाधान क्या है उस पर बात कर लेते हैं। परेशानी ये है कि पिछले दिनों तेज बारिश होती है, जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ड्रेन बंद पड़े थे, उनकी सफाई अच्छे तरीके से हो नहीं पाई थी, जिसके बाद जो खेतों के अंदर काफ़ी जो है पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति आ जाती है, जिससे धान की फसल जो तकरीबन 15-20 दिन पहले लगी थी या 1 महीना पहले लगी थी वो पूरी ख़राब हो जाती है। उसके ख़राब होने के बाद बीमा कंपनियों के पास जाया जाता है और जब बीमा कंपनियों के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी फसल अभी कच्ची थी और कच्ची होने के कारण हम आपको मुआवजा नहीं देते हैं। इसलिए किसान आज ज्ञापन लेकर पहुंचे। 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ जो गांव और शहरों में खेतों के साथ पानी निकासी के लिए नाले व ड्रेन लगती है, उनकी सफाई ना होने की वजह से खेतों में पानी अभी भी जमा पड़ा है और निवेदन किया है किसानों ने कि जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करवाई जाए ताकि खेतों में पानी कम हो सके और किसान अपनी दोबारा से फसल लगा सके। वहीं पानी के रिचार्ज के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी पर बोरवेल लगाए जाएं और जिन जगहों पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वह जगह चिन्हित की जाए। साथ ही साथ जो खेतों से नाले गुजरते हैं, नालों को नष्ट कर दिया गया है, उन नालों को दोबारा बनवाया जाए। जहां पर पानी इकट्ठा है वहां पर आश्वासन दिया गया है प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कि जल्द से जल्द पानी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा, पानी की निकासी का काम किया जाएगा और जो मुआवजे की बात है वो सरकार को लिखी जाएगी। अब बहरहाल देखना ये होगा कि क्या किसानों को उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा मिलता है या फिर किसान इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।